नमस्कार साथियों, आज 10 जुलाई है, यानी विश्व मछुआरा दिवस। हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में मछुआरों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में। साथियों, आज 10 जुलाई को विश्व मछुआरा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के दो महान वैज्ञानिकों ने मछली पालन में एक बड़ी खोज की थी, जिसमें ये जो मछली मत्स्य बीज होता है, जिसको संकरण करा के बीज तैयार किए जाते हैं, उसकी खोज की थी, उसके सिरिंज की खोज की थी। उन दो वैज्ञानिकों में के.एच. अली कुल्ही व एच.एल. चौधरी, ये दो वैज्ञानिक, इनकी याद में पूरे भारत में विश्व मछुआरा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आज ये जो मैंने विषय स्क्रीन पे रखा है, जिसमें आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। देखिए साथियों, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। आप समझ रहे हैं, अभी एक महोदय ने मछुआरों को गंवार कहा था, और यही मछुआरे पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं उत्पादन में। आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान होगा। मछली से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उसके निर्यात में भारत चौथा स्थान रखता है। इन मछुआरों में हमारे समुद्र के भी भाई हैं, नदियों के किनारे रहने वाले हैं भाई हैं, मैदानों में, तालाबों में खेती करने वाले भाई हैं, और बड़े बड़े बंधों में मछली उत्पादन करने वाले साथी हैं। ये समाज इतना ताकतवर है, ये जान लीजिए, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। अगर हम इस समाज की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो हम पाएंगे ये जो 75 साल की आजादी में इस समाज की जो राजनीतिक चेतना है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समाज को एकदम हाशिए पे ढकेल दिया जाता है साजिशन। क्योंकि इस समाज ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वह आत्मनिर्भर रहा, अपने व्यवसाय से खुश रहा, अपने संसाधनों पे जीता रहा। इस कारण इसने कभी राजनीतिक मांग नहीं की, क्योंकि इसके पास अपनी व्यवस्था थी, अपना स्वराज था, अपने संसाधन थे, नदी थी, नदी पे खेती थी, और उसके साथ उस पे तमाम बालू, मोरंग, इनका खनन का काम था इनके पास। तो आर्थिक स्थिति बेहतर थी, इसलिए इन्होंने कभी राजनीतिक मांग नहीं की, और आज भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे इनके संसाधनों पे, इनकी व्यवस्था में सरकारी अतिक्रमण बढ़ा, तो निश्चित तौर पे ये समाज राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ। आप समझिए, ये जो समाज है इतना वृहद है, पूरे भारत में नदियों का जाल है, और भारत का 3 हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। यानी आप देख लीजिए, तेलंगाना देखिए, महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, बंगाल देखिए, इन समुद्री इलाकों में और जितनी भी नदियां हैं, गंगा, केन, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं, यमुना, सब पे यह समाज भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। आप समझिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस व्यवसाय में रोजगार दिया है। 3 करोड़, ये मामूली संख्या नहीं होती। अगर आप एक छोटा सा तालाब भी देखेंगे तो उस पे 4 लोग कमाई करते हैं, और सिर्फ 4 लोग नहीं, सोचिए, एक तालाब के पीछे एक हैचरी करने वाला होता है, दूसरा उस जीरो को थोड़ा सा बढ़ाने वाला एक अलग काम करता है, और वहां से उस बीज को बेचने वाला एक होता है। उसके बाद वो मछली तालाब में आती है, इसमें वो तालाब का पालन करने वाला होता है। उसके बाद जैसे वो मार्केट में जाती है तो एक अलग व्यक्ति को रोजगार देता है। यानी 4 स्तरों पे यह मछली पालन लोगों को रोजगार देता है। और एक देश में नीली क्रांति भी चली थी, आपको याद होगा, इस देश में नीली क्रांति भी चली थी। इस नीली क्रांति का उद्देश्य यही था कि इस देश में मछली पालन को बढ़ावा मिले। इसके लिए आज प्रधानमंत्री खुद मत्स्य संपदा योजना की घोषणा किए हुए हैं, पूरे देश में मत्स्य संपदा योजना की घोषणा। लेकिन इस समाज की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति देखेंगे तो दया आएगी आपको। ये मछुआरे जो इतनी मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके साथ शासन प्रशासन कैसा व्यवहार करता है, गुलामों से भी बदतर। आप यूँ समझिए, अगर एक मछली मारने वाला या मछली का पालन करने वाला या नदी पे नाव चलाने वाला पुलिस का मुखबिर बन के रह गया, यानी जब चाहे पुलिस उसको उठा लाती है, उसके साथ मारपीट करती है, उसको जेल में बंद कर देती है, मुकदमे लाद देती है, लेकिन उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उसके समाज में अभी तक न शासन में रिप्रेजेंटेटिव हैं, न सत्ता में रिप्रेजेंटेटिव हैं, न उनके वकील हैं, न उनके जज है, न उनके पुलिस है। तो जाहिर सी बात है,
उनका शोषण बदस्तूर जारी है। पिछले साल आपने देखा भी होगा, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज में बर्बरता पूर्वक उनकी नावें तोड़ी गई, जला दी गई। लॉकडाउन में तो बहुत बुरी स्थिति थी। आप समझिए, सड़क पे लॉकडाउन लगा था, लेकिन नदियों पे भी लॉकडाउन लगा था। इस पार से उस पार लोग खेती करते थे, वो खेती भी प्रशासन ने बंद करा दिया था। गाजीपुर में मैंने देखा था 25 नावें तोड़ी गई थी, और सिर्फ तोड़ी नहीं गई थी, जिनकी नावें थी पुलिस वालों ने उनसे ही उनकी नावें तोड़वाई थी। कितना कष्टकारी रहा होगा। आप समझिए, इस देश में अभी कानून बना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कि 200 मीटर के दायरे में गंगा नदी पे कोई निर्माण नहीं होगा। हर रोज एक होटल बनता है। देखिए, लगातार धड़ल्ले से बड़े बड़े कोठियां तैयार हो रही है गंगा किनारे, लेकिन बस्तियां किसकी उजाड़ी जा रही हैं? उन गरीब मल्लाहों की, गरीब नाविकों की। बनारस में भी ये बस्तियां उजाड़ी गई हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब अधिकांश देखेंगे नदी किनारे रहने वाले ज्यादातर मल्लाहों की घर आज भी कच्चे मकान है, मिट्टी के मकान है, और हर साल बारिश में कटान होता है, कईयों के मकान ढह जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं। मैं ये कहने का मेरा तात्पर्य जो है कि इस देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है और इस सरकार की, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वास्तव में जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं बिना किसी सरकारी मदद के, ये भी याद रखिएगा, बिना किसी सरकारी मदद के ये इतना बड़ा काम करते हैं। एक मछुआरा जब समुद्र में अपनी नाव लेके जाता है, डोंगी लेके जाता है, मोटर बोट के साथ जाता है मछली मारने, तो उसको उम्मीद नहीं रहती कि वापस वो जिंदा आएगा। हर साल 28,000 मौतें होती हैं। तो इतना संघर्षमय जीवन जीने वाला समाज अगर आज मजबूती के साथ खड़ा है, तो समाज और देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ खड़ा होए। अगर आप नहीं खड़े होते तो ये जान लीजिए, यह एकमात्र ऐसा समाज है जो इस पृथ्वी को बचा सकता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जगह से जुड़ा है, यानी पानी से जुड़ा है। और आप बेहतर जानते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो आधा देश तो ऐसे ही मरेगा। आज जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था बन गई है, जिसमें हर चीज को बेच देने की ललक है या होड़ मची है, उसमें पानी भी है जिसको आज बुरी तरह से बर्बाद किया गया है, जानबूझ के बर्बाद किया गया है। नदियां दूषित है, समुद्र दूषित है, यानी यहाँ तक कि जो जमीनी जल है वो भी दूषित हो चुका है। तो आगे की लड़ाई मुझे लगता है जल के लिए होगा। तो जितने भी जल से संबंधित लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, प्रकृति बनी रहे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, उनके हक अधिकारों की, उनके मानव अधिकारों की बात करें। फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय मछुआरा।